अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना वअला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाह वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुअमिनूना हक़्क़न लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों और अज़ीज़ तलबा, काफ़ी देर से आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मग़रिब से अब तक मुसलसल नसीहतें सुन रहे हैं, नातिया कलाम सुन रहे हैं और अल्लाह वालों की सोहबत आप इख्तियार किए हुए हैं। अल्लाह हमारे इस मिल बैठने को मग़फ़िरत का, नजात का, हिदायत का ज़रिया बना दे। आपकी ये मजलिस दो उन्वानों से मुअन्वन है। एक तो 3 बच्चों ने कुरान पाक के हिफ्ज़ की तकमील की है और दूसरे ये 2 माही इस्लाही मजलिस होती है। इसलिए मैंने कुरान की जो आयात पढ़ी हैं, दोनों उन्वान इसके अंदर मज़कूर हैं। अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान की सिफ़ात को बयान कर रहा है। जो सिफ़ात अल्लाह को पसंदीदा हैं और जिन सिफ़ात की बुनियाद पर अल्लाह ईमान वालों को ईमान वाला कह रहा है। एक है हमारा अपने आप को ईमान वाला कहना और एक अल्लाह का हमें ईमान वाला कहना, दोनों में फ़र्क है। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा हमारे यहाँ ईमान वाले कौन से मोतबर हैं, जिनके अंदर ये सिफ़ात और खूबियाँ और ये क्वालिटी हो, वो ईमान वाले मोतबर हैं। जिनमें से पहली खूबी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की, इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। यकीनन ईमान वाले वो लोग हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल दहल जाते हैं, लरज़ जाते हैं, कांप जाते हैं, दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। जैसे किसी खूंखार दुश्मन का नाम लिया जाए तो चेहरा एकदम मुतासिर हो जाता है। किसी बहुत बड़े वली का नाम लिया जाए तो चेहरे के तासुरात कुछ और होते हैं। किसी बहुत बड़े शैतान किस्म के आदमी का नाम लिया जाए तो चेहरे के तासुरात कुछ और होते हैं। ऐसे ही जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो अहले ईमान के चेहरे के तासुरात कुछ और होते हैं, उनके दिल की कैफियत कुछ और होती हैं।
इसलिए कि अल्लाह के नाम में जितनी लज्जत है, कायनात में किसी भी नाम के अंदर वो लज्जत नहीं है। हम रटेंगे गर्चे मतलब कुछ न हो, हम तो आशिक हैं फ़कत तुम्हारे नाम के, हम तो आशिक हैं फ़कत तुम्हारे नाम के। मौलाना रूमी ने कहा है, बहरे दी बहरे दुनिया बहरे नाम, अल्लाह अल्लाह कर दबायद वस्सलाम। दीन के लिए, दुनिया के लिए, नाम के लिए, यानी नाम कमाने के लिए अल्लाह अल्लाह करो बस। इसलिए कि अल्लाह का नाम अपने अंदर वो तासीर रखता है कि आदमी जब इस नाम को अपने दिल पर बारहा गुजारेगा तो मुमकिन नहीं है कि दिल असर कबूल न करे। जब एक पत्थर के ऊपर पानी का कतरा गिरता रहे तो पत्थर पे भी असर पड़ जाता है, गड़ा हो जाता है। तो दिल तो इंसान का गोश्त का लोथड़ा है, जब इस पर अल्लाह का नाम बार बार लिया जाएगा ये दिल कैसे मुतासिर नहीं होगा। हमारे मकान के ऊपर छत है, इस साल बरसात ज्यादा हुई, पिछले साल भी हुई थी, तो टीन पड़ा हुआ ऊपर यूं, तो पानी जहां गिर रहा था मुस्तकिल, मैंने वहां जाके देखा इतना गड़ा हो गया छत, जबकि क्या है पक्की है, गड़ा हो गया। पानी के अंदर तो कोई ऐसा तो नहीं कि उसमें धार बनी हुई हो कोई तेज, पानी तो बहुत ही क्या है नरम चीज है, लेकिन मुसलसल गिरने से गढ़ा उसने डाल दिया। ऐसे ही जब मुसलसल हम अल्लाह का नाम लेंगे तो ये दिल भी इस नाम को क्या करेगा, कबूल करेगा। इसलिए किसी ने कहा है अल्लाह अल्लाह कितना प्यारा नाम है, अल्लाह अल्लाह कितना प्यारा नाम है। नाम क्या है, आशिकों की जान है। नाम क्या है, आशिकों की जान है। अल्लाह अल्लाह कितना प्यारा नाम है, आशिकों का मीना है और जाम है, आशिकों का मीना है और जाम है। चूंकि हमें अल्लाह के नाम की तासीर का पता नहीं है, बाकायदा एक किताब है फतहुल्लाह, किताब का नाम है, जिसमें लफ्ज़े अल्लाह, अल्लाह के नाम की बारीकियां, उसके फजाइल, उसकी हिकमतें और उसके असरात को बयान किया गया है। हमें नहीं मालूम है तो हम क्या करें। जब एक बच्चा अपनी माँ को बार बार कहे अम्मा 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 अम्मा, तो माँ सुन के अनसुनी करेगी। जब बार बार कहेगा तो माँ दौड़ेगी, भागेगी, मेरा बच्चा कुछ कहना चाह रहा है, जाएगी, क्या है मेरा बेटा, मेरा लाल क्या है, सीने से लगाएगी। जब एक बंदा अल्लाह 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 बार कहेगा, बार बार कहेगा, और अल्लाह वो जात है जो माँ से लाखों गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाली है, तो अल्लाह की रहमत कैसे नहीं मुतवज्जह होगी। इसीलिए हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, कोई आदमी अल्लाह का नाम बगैर नियत के ले, बगैर इरादे के ले, तब भी अल्लाह का नाम असर करेगा। किसी ने पूछा कैसे, फरमाया आदमी बगैर नियत के जहर खा ले, ये समझ रहा हो कि मैं क्या खा रहा हूं, मिठाई, तो असर नहीं होगा उसका, उसका भी तो असर होगा, मरेगा वो। और एक आदमी मिठाई खा रहा है जहर समझ के, तो जहर का असर होगा, नहीं हो सकता, मिठाई का असर होगा, नीयत हालांकि उसकी नहीं है। इसी तरीके से जब आदमी अल्लाह अल्लाह कह रहा है, नीयत नहीं, जबान से निकल रहा है, ये नाम अपना असर छोड़ के रहेगा। हो नहीं सकता है कि दिल की दुनिया ना बदले, हो नहीं सकता है अल्लाह की मोहब्बत दिल में ना आए। जो चाहे करके देख ले, हाथ कंगन को आरसी क्या है, पढ़े लिखे को फारसी क्या है, करके देखे आदमी किस तरीके से अल्लाह के नाम का असर दिल के ऊपर होता है।
वाकया मशहूर है ना, एक धोबी था, वो कपड़े धोता था, बादशाह के महल, शहजादी के भी, रानी के भी, बादशाह के भी कपड़े धुलता था। इत्तेफाक से उसने शहजादी को देख लिया, नजर पड़ गई। नजर पड़ी तो शहजादी दिल दे बैठा। आजकल भी बहुत से ऐसे आशिक आपको मिलेंगे जी, क्या करें, उसके बगैर दिल नहीं लगता, उसके बगैर दिल नहीं लगता, हम तो उसके आशिक हैं, मर जाएंगे तेरे बगैर। हालांकि मरता उड़ता कोई नहीं है, सब झूठ है, फराड है। एक मैसेज लिखेंगे कि तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं, तुम मेरा सब कुछ हो, तुम ही मौत हो, तुम ही जिंदगी हो, तुम ही दीन हो, तुम ही दुनिया हो। उस एक मैसेज को 50 लड़कियों को फॉरवर्ड कर देगा। ऐसे मक्कार होते हैं। मैं हकीकत कह रहा हूं। हमारा एक जानने वाला स्कूल पढ़ता था, कहने लगा मेरी 44 गर्लफ्रेंड थी। कितनी? 44 थी। कि 44 में 3 को मैंने चुना है, इनमें से किसी से शादी करूंगा। और हर एक से यही कहता था कि तुमसे सबसे ज्यादा प्यार है। ये तो दुनिया है, झूठ है, झूठ, सरासर झूठ है। मेरे भाइयों, जिस तरीके से हम ये कहते हैं ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, कभी तन्हाई में बैठ के अल्लाह से भी तो कहा करो। किसी से कहते ना आई लव यू, कभी अल्लाह से कहा आई लव अल्लाह, अल्लाह मैं तुझसे प्यार करता हूं, कहा कभी? आई मिस अल्लाह, अल्लाह मैं तुझे मिस कर रहा हूं, कभी कहा? तन्हाई में बैठ के कहा तो होता। अल्लाह के नबी ने कहा है, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, अल्लाह मैं आपसे प्यार करता हूं, आपका प्यार मांगता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक, अल्लाह आपके प्यारों का प्यार मांगता हूं। व हुब्ब अमली युबल्लिगुनी इला हुब्बिक, अरे अल्लाह आप के उन आमाल का प्यार मांगता हूं जो आपकी मोहब्बत तक मेरी रसाई कर दे। अल्लाह के नबी ने मांगा है। आप अलैहिस्सलाम की दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनका, अल्लाह मैं आपसे आप ही को मांगता हूं, अल्लाह मैं आपसे आप ही को मांगता हूं, किसी और को नहीं मांगता, अल्लाह आपसे आप ही को मांगता हूं। माहो साल रात दिन से आगे नहीं गए, हम भी तुम्हारे ख्याल से आगे नहीं गए। हर एक ने हर दिन मांगा कुछ नया, हम थे मगर तेरे सवाल से आगे नहीं गए। कि हमने जब भी मांगा किसको मांगा? अल्लाह को मांगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनका, अल्लाह मैं तुझसे तुझी को मांगता हूं। तो कभी तन्हाई में बैठा करो, तन्हाई में कोई भी ना हो, आप हो और अल्लाह हो, और उस वक्त में अल्लाह से कहो आई लव अल्लाह, अल्लाह मैं तुझसे प्यार करता हूं। और उस वक्त अपने दिल की कैफियत देखना क्या बन रही है। दुनिया वालों से प्यार किया, हमेशा धोखा मिला। अल्लाह से प्यार करो, कभी धोखा नहीं मिल सकता। मोहब्बत करके देखो उस जात से, कितना मजा आता है। तो बहरहाल उस धोबी ने पैगाम भेजा कि जी मैं तो तुमसे प्यार करता हूं। तो शहजादी ने कहा तू कहां, मैं कहां, तू धोबी मैं शहजादी, कोई जोड़ तो हो क्या? नहीं, जोड़ हो या ना हो, अब तो दिल आ गया। अब शहजादी ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उससे कहा देख शक्ल ये है मेरी तेरी मुलाकात की कि तू अल्लाह वाला बन जा। मेरे अब्बा अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, तू क्या बन जा? अल्लाह वाला बन जा। मेरे अब्बा अल्लाह वालों से मोहब्बत कर सकते, हो सकता है तुझसे निकाह कर दें। जी कोई बात नहीं। उसने कपड़े अपड़े धोना तो छोड़े, जाके कुटिया बनाई, वहां बैठ गया और लग गया अल्लाह अल्लाह। कभी नमाज, कभी तिलावत, कभी जिक्र, कभी दुआ, कभी मुनाजात, इसी में लगा रहता। बादशाह नेक दिल था। जब ये इस तरीके से लगा तो लोगों का भी आना जाना शुरू हो गया। बादशाह उधर से गुजरा तो बादशाह जो था वो अल्लाह वालों से मोहब्बत करता था, और जब जाता था तो पूछता था कोई भैया अल्लाह वाला है यहाँ पे? बादशाह उधर से गुजरा तो पूछा भाई यहाँ कोई है? तो कहा हाँ जी एक अल्लाह वाले हैं। आज की जबान में अभी नए लॉन्च हुए हैं। क्या हुए हैं? नए अल्लाह वाले लॉन्च हुए हैं, और बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। वो निकलते भी नहीं, किसी से हदिया भी नहीं लेते, और हर वक्त जिक्र में दुआ में लगे रहते हैं। कि अच्छा। बादशाह पहुंचा
दरबार में हाजिरी दी, आस्थाने में पहुंचा, नियाजमंदाना अंदाज में बैठा, मुलाकात की, दुआओं की दरख्वास्त की। ठीक है, दुआ कर देंगे तुम्हारे लिए। हदिया दिया तो लिया नहीं। बादशाह का सफर पूरा हुआ। सफर पूरा करके जब लौटा तो बेटी ने पूछा, अब्बा जी आपका सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अब्बा जी उधर भी गए थे? कि जी गए थे। कोई अल्लाह वाला मिला? कि हाँ एक अल्लाह वाला है, नौजवान है, बड़ा नेक है, बड़ा बुजुर्ग है। अजी लोग तो उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मैं भी मिलने गया तो देखा बड़ा नेक, वो तो जवानी में, नौमरी में। तो अब लड़की को ये मौका मिला, अब्बा जी अगर आप इजाजत दें तो मैं भी सहेलियों के साथ दुआ की दरख्वास्त के लिए आस्थाने पे हाजिरी दे दूं। तो अब्बा ने कहा, हाँ बेटी चली जाओ। अब ये लड़की अपनी सहेलियों को लेके पहुंची। सहेलियों को तो कहा तुम बाहर रहो, मैं अंदर जाके अपनी दरख्वास्त पहले लगाती हूँ। अब ये गई, अब वो बैठा सर झुकाया अपने अल्लाह अल्लाह कर रहा है। इसने जाके सलाम किया, जवाब भी ना मिला। समझ गया कोई निस्वानी और आवाज है। वो कहने लगी, मैं वही हूँ शहजादी जिसके लिए तू तड़पता था, मचलता था, मांगता था, दरखास्तें भेजता था, खत भेजता था। अना बुग़यतुक अना मतलूबुक, मैं तेरा मकसूद, मैं तेरा मतलूब, देख तो सही, मैं आज हाजिर हूँ, तन्हाई है। उसने सर झुकाए, जवाब दिया, दफा हो जा, यहाँ से चली जा, निकल जा यहाँ से। मैंने तुझे हासिल करने के लिए अल्लाह का नाम लिया था, मगर अल्लाह के नाम ने मेरे दिल में असर किया है। अब अल्लाह की मोहब्बत आ गई, दफा हो जा, तुझे देखना नहीं चाहिए।